मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो ना, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी शानदार और काफी बेहतरीन क्लास है जिसमें आप सभी लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी लोग पेपर 1 और पेपर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इतने अच्छे तरीके से सारे पेपर 1 पेपर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि आप सभी लोगों को सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग बात करें आगे, सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। माय नेम इज सचित शुक्ला। आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम VBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field as accounts and economics faculty. अगर हम लोग आगे बात करें, अगर आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। अगर हम लोग आगे बात करें, देखिए प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोग 20,000 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर आप सभी लोग 20,000 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप सभी लोग 20,000 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 10% के डिस्काउंट के साथ आपको यही बिल्कुल जो कोर्स है आपको 18,000 का पड़ेगा। मगर यही अगर हम लोग बात करें कि आइकॉनिक में 50,000 का कोर्स जो है वो आपको हमारे पास 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको ये 45,000 का पड़ेगा। मगर इस कोड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तब जाके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी प्रकार की तो मुझे जरूर बताएं। अगर हम लोग आगे बात करें, ये कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग इन बेनिफिट्स को पा सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, ये टारगेट बैच जो कि लक्ष्य बैच आया हुआ है अनअकैडमी पे, तो आप सभी लोग इस बैच में आके एंजॉय कर सकते हैं, काफी अच्छे कंटेंट को कर सकते हैं। तो एक बार जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप सभी लोग भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें पेपर 1 और पेपर 2। चलिए अगर हम लोग आगे डिस्कस करें, माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग आगे बात करें तो देखो टारगेट JRF आया हुआ है हमारे पास, जो बैच काफी शानदार है इंडिया के टॉप फैकल्टीज के द्वारा। आप सभी लोग देख सकते हैं, बक्स बाउंड्री भी कोई भी अप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है, आप सभी लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम प्राइस जो है माय डियर स्टूडेंट जीत सकते हैं। देखिए स्पेशल क्लास के अगर कुछ फीचर्स की बात करूं तो हमारे पास इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, पोस्ट लर्नर रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये हमारे पास अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है जिसमें आप सभी लोग बहुत सारी चीजों का एक्सेस पा सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी लोग मेरे पूरे फुल माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारी वीडियोस को आप सभी लोग वॉच कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम करने क्या वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सभी लोग पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि हमें एक कंटेंट का एनालिसिस मिल पाएगा। एक कंटेंट हम इस प्रकार का करेंगे जिससे कि हम ये देख पाएंगे कि इस पेपर 1 और पेपर 2 में कितने क्वेश्चंस हमारे लिए रेलेवेंट है, क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों को बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से करेंगे। सभी लोग रेडी रहना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाय NBFCs, RBI या SEBI, ऑल ऑफ द अबव। निक्षेपागारों और म्यूचुअल फंडों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताना है सभी को आंसर की क्या आंसर होगा। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, फास्ट सभी लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड्स रिमेनिंग है। अगर हम लोग बात करें 10 सेकंड रिमेनिंग है। 9 और 8 और इस तरीके से 7 और फिर 6 फिर 5 और फिर 4 फिर 3 फिर 2 और अगेन फिर ये 1। हमारे पास ये 10 आगे हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारे पास जो सेबी है वो इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग रेडी हैं? होपफुली सेबी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सेबी है वो सेबी एक राइट आंसर इसका होगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इन द कॉल और नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स इज अलाउड टू ट्रेड? So all banks, primary dealers and mutual fund, all corporates, all only commercial banks, all of the above. मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए, कम ऑन। सभी लोगों को आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का जो अगर हम लोग बात करें, सो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास सी, दैट इज कॉल्ड क्या, ओनली कमर्शियल बैंक। क्या ऑप्शन होगा बोलो जल्दी से। हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा बोलो, ऑप्शन नंबर सी होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, ठीक है। सो होपफुली आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगर हम लोग आगे बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को हमें लिस्ट टू से मैच करना है। आप सभी लोग देख सकते हैं प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री एंटरप्राइजेस सेकेंडरी मार्केट, जो कि गवर्नमेंट ओनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी कैपिटलिज्म है। अच्छा, द मार्केट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटी, जो कि प्राइमरी मार्केट है। द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल, दैट इज सोशलिज्म है। सो इन कोड्स को आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू के साथ एक बार मैच करना है। जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ कौन सा जाएगा, बताइए फास्ट। कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए। सभी लोग बताना है आप लोगों को आंसर, कितना आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब ए मतलब क्या होगा कि फर्स्ट का बी होगा, मतलब प्राइवेट ऑनरशिप का जो प्राइवेट ऑनरशिप एंड फ्री एंटरप्राइजेस जो होगा वो हमारा कैपिटलिज्म का पार्ट है, ठीक है। और सेकंड का डी होगा गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सोशलिज्म का पार्ट है। थर्ड का ए होगा द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी जो है हमारे पास थर्ड का ए मतलब सेकेंडरी मार्केट होगा। और फोर्थ का सी होगा मार्केट फॉर द न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल जो होगा वो हमारे पास प्राइमरी मार्केट का पार्ट होगा। सो ये हमारे पास लिस्ट वन जो है वो लिस्ट टू का हमारे पास, ये लिस्ट वन को और लिस्ट टू से अगर मैच करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से मैच करेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, आप सभी लोग मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट कौन सा, भारत में सर्वोच्च उपभोक्ता न्यायालय को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र, उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसाइटी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, या उपभोक्ता में से कोई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा, कम ऑन। चलिए, सो हमारे पास अभी 10 सेकंड और बचे हुए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। 10 सेकंड और बचे हुए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, सो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या, कि नेशनल कमीशन फॉर रिड्यूस, अच्छा नेशनल कमीशन, सी ऑप्शन होगा क्या, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास एक फोर्थ का आंसर क्या होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें फिफ्थ पॉइंट, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन।
अगर हम लोग बात करें हमारे पास 13 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन होगा? सो डॉक्टर सी रंगाराजन, डॉक्टर विमल जालन या डॉक्टर विजय सी केलकर या नन ऑफ द अबव? मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट या करेक्ट आंसर? कम ऑन। कम ऑन। जल्दी से बताइए, हमारे पास बस 10 सेकंड है, जल्दी से बताओ फास्ट। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी है वो सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही जा रहा है। दैट इज डॉक्टर विजय सी केलकर। एक चेयरमैन थे हमारे पास 13 फाइनेंस कमीशन के। तो 13 फाइनेंस कमीशन के जो हमारे पास जो चेयरमैन जो रहे थे उनका नाम था सर डॉक्टर विजय सी केलकर, जो हमारे पास राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। तो हमारे पास जो 13 फाइनेंस कमीशन जो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे पास? बोलो डॉक्टर विजय सी केलकर। बोलो हाँ है ना? बात आ रही है समझ में? बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं वो डॉक्टर सी रंगाराजन को मानते हैं, तो डॉक्टर सी रंगाराजन नहीं, डॉक्टर विजय सी केलकर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करें, हमारे पास छठा इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, सॉरी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेस टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? मुझे बताइए क्या आंसर होगा? फास्ट बताओ डियर। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए क्या आंसर होगा? बताइए। इस ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास राइट आंसर जा रहा है। बी ऑप्शन जो है वो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है। सो अगर हम लोग बात करें बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है। बी ऑप्शन जो है वो है हमारे पास है क्या कि हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास वो राइट आंसर है। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से? बी जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट। ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसी उपकरण को खरीद के स्थान से संस्थापन के स्थान तक लाने के लिए भुगतान किया जाने वाला बीमा व्यय एक प्रकार का राजस्व व्यय होता है या पूंजीगत व्यय होता है या आस्थगित राजस्व व्यय होता है या परिचालन व्यय होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा माय डियर स्टूडेंट वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड with an authorized share capital of 1 lakh, equity share of rupees 10 each. The board of directors of the company decided to allot 10,000 share credited as fully paid to the promoters of the company for their services. Which amount should be debited in the books of ABC Limited? तो इनमें से कौन सा अमाउंट जो है वो ABC लिमिटेड में डेबिटेड होगा? मुझे बताइए फास्ट। सभी को बताना जल्दी से बताइए फास्ट क्या आंसर होगा?
चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन, सभी लोग बताना है कि बात समझ में आ गई सभी लोगों को। बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर होगा, क्या बोलो, गुडविल अकाउंट। क्या होगा बोले जल्दी से, गुडविल अकाउंट मतलब क्या, सद्भावना खाता। सो हमारे पास सद्भावना खाता जो है वो हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। अगर हम लोग बात करें इन अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, द रिडक्शन ऑफ कैपिटल में टेक द फॉर्म ऑफ, अच्छा, reducing the liability of the shareholder in respect of any unpaid amount on the shares held by them, paying off any paid up share capital which is in excess of its requirement, cancelling any paid up share capital which is lost or unrepresented by available assets, या all of the above। मुझे बताइए which one of the option is correct। बताइए फास्ट बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट होगा, बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए होपफुली आगे बात समझ में सभी लोगों को। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसमें ऑल ऑफ द अबव मतलब पुनर्निर्माण योजना में पूंजी की कमी का रूप ले सकता है क्या, शेयर धारकों द्वारा उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर किसी भी अवैतनिक राशि के संबंध में देयता को कम करना, किसी भी चुकता शेयर पूंजी का भुगतान करना जो किसी आवश्यकता से अधिक है, किसी भी चुकता शेयर पूंजी को रद्द करना जो उपलब्ध संपत्तियों द्वारा खो गया है या अप्रतिनिधित्व है। तो इसमें से हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, बोलो हाँ है ना। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाइल डिटरमाइनिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर इन द मार्केट वैल्यू मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। सो मुझे बताइए ऑप्शन नंबर ए जो है द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गिल्ट एज सिक्योरिटीज, या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही, बताओ जल्दी से फास्ट। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज क्या, ऑल ऑफ द अबव। सो डी आंसर जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा, दैट इज क्या, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं, होपफुली आप सभी लोगों को बात समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट वन इज क्या, मास्टर बजट इज अ, मास्टर बजट क्या होता है, फंक्शनल बजट होता है या ऑपरेटिंग बजट होता है या समरी बजट होता है या फाइनेंशियल बजट होता है। मास्टर बजट क्या होता है, कार्यात्मक बजट होता है या ऑपरेटिंग बजट होता है या सारांश बजट होता है या वित्तीय बजट होता है। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से फास्ट, बोलो भाई। चलिए मुझे बताइए जल्दी से, मास्टर बजट इज क्या होगा आंसर। कम ऑन, बताइए जल्दी से फास्ट, बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। यस अमीना,
ओके, सो मास्टर बजट की अगर हम लोग बात करें, सो मास्टर बजट जो होता है वो हमारे पास एक समरी बजट होता है। मास्टर बजट एक कार्यात्मक बजट नहीं, ऑपरेटिंग बजट नहीं, सारांश बजट होता है। सो मास्टर बजट को हम लोग सारांश बजट के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही है मीना, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 11th की बात करें, असर्शन रीजन हमारे पास दिया हुआ है। Want satisfying power of a commodity is called its utility। रीजन दिया हुआ है कि यूटिलिटी में नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी। ठीक है, सो हमारे पास ये असर्शंस और रीजन दिए हुए हैं, तो आप लोग को मुझे बताना है कि कौन सा असर्शंस या रीजंस जो है इनमें से सही है या गलत है। ठीक है, चलो सो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा जो असर्शन रीजन जो है इसमें से सही है या गलत है। आप सभी लोगों को मुझे बताना है, कम ऑन फास्ट बताइए। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट आंसर। मतलब क्या दोनों ए और आर जो है दोनों ही हमारे सही आंसर है। मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड क्या, उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी में नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी। क्लियर है। अगर हम लोग 12th क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक बार जल्दी से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग क्या करें, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एक बार जल्दी से मैच करके दिखाइए। कम ऑन फास्ट माय डियर स्टूडेंट, एक बार जल्दी से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एक बार जल्दी से मैच करके दिखाइए कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इफेक्ट या नॉन प्राइस चेंज है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट है, डिक्रीज इन डिमांड है, डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व रिमेन द सेम, इंक्रीज इन डिमांड प्राइस चेंज इफेक्ट या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व। सो मुझे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एक बार मैच करके दिखाना है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा कि ए का थर्ड मतलब क्या, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा वो हमारे पास प्राइस चेंज की वजह से, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया हुआ कि जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो सिर्फ प्राइस को लेके होता है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ऑलवेज जो है ड्यू टू द प्राइस इफेक्ट, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा बोलो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अगर हम लोग बोल सकते हैं एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के केस में अगर प्राइस बढ़ेगा सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, अगर प्राइस घटेगा तो सो देयर इज अ एक्सटेंशन इन डिमांड, है ना। सो इसको देखते हुए जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा वो हमारे पास ए ऑप्शन होगा। अच्छा, ए का हमारे पास थर्ड है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होगा हमारे पास वो हमारे पास प्राइस चेंज होगा। और अगर हम लोग बात करें बी का फर्स्ट, तो डिक्रीज इन डिमांड रिमेंस द सेम, मतलब नॉन प्राइस चेंज। ठीक है, और सी का फोर्थ इंक्रीज इन डिमांड इफेक्ट, मतलब क्या हुआ बोलो कि हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट इन डिमांड होता है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो होता है होगा वो हमारे पास क्या होगा बोलो, डी का सेकंड मतलब डिमांड कर्व। ठीक है, जो एक्सपेंशन इन डिमांड होगा क्या होगा बोलो, तो हमारा डिमांड कर्व की कैटेगरी में आता है। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। होपफुली मैं आपकी मेरी बात आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हमारे पास, असर्शंस दिए हुए हैं, रीजंस दिए हुए हैं। आप सभी लोगों को असर्शंस और रीजंस, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का असर्शंस और रीजंस जो है आप सभी लोगों को देखना है और समझना है। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए फास्ट।
चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, वो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब क्या, आर इज अ एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ ए, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या कि जो आर है वो एक एप्रोप्रिएट रीजन है, किसका बोलो, ए का। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। सो आर इज अ एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ ए। बोलो मेरे साथ है ना। अगर हम लोग आगे बात करें 14th का, सो मैच द आइटम ऑफ लिस्ट वन विद लिस्ट टू। हमारे पास जो लिस्ट वन भी दिया हुआ है, लिस्ट टू भी दिया हुआ है, हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। एंड डिफरेंस कर्व जो है वो राइट राइट का दिया हुआ है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द, अच्छा डिफरेंस कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट। डिमांड कर्व जो है हमारे पास, प्राइस इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू डिमांड। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप जो है वो हमारे पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन दिया हुआ है। सो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन जो है माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, फास्ट बताओ सभी लोग। बताइए मेरे भाइयों, सभी लोग, आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, ऑप्शन नंबर जो सी है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सी ऑप्शन इज अ परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर where E is equal to 1, then MR is more than 0, या MR is less than 0, या MR is equal to 0, या MR is equal to 1। मुझे बताइए क्या आंसर सही होगा, फास्ट बताओ। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए फास्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, एमआर इज इक्वल टू 0, अगर प्राइस मार्जिन रेवेन्यू इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, अगर मान के चलो प्राइस और मार्जिन रेवेन्यू और इलास्टिसिटी अगर मान के चलो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सो अगर ई इज इक्वल टू 1 है, सो हमारे पास जो है मार्जिन रेवेन्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, बोलो वो 0 के बराबर होगा। हमारा जो होगा वो किसके बराबर होगा, मूल्य, सीमांत राजस्व और लोच अगर हम लोग बात करें एक दूसरे के संबंधित है। जब ई इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो हमारे पास एम आर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, बताइए हाँ है ना। 16th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, हमें एक जो फॉलोइंग जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उसको हमें देखना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट बिल्कुल सही है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट या ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, विच ऑफ दीज आर पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन सा जो है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो एक बार जल्दी से आप सभी लोग आंसर करिए, कम ऑन फास्ट। जल्दी से बताइए फास्ट, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर होगा, कम ऑन। चलिए, सो ऑप्शन में जो सी होगा, मतलब सी अगर हम लोग बात करें फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
मतलब हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट हैं वो हमारे पास अगर बात करें वो पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। उसको फर्स्ट को हम लोग एफ टेस्ट बोलते हैं, सेकंड को टी टेस्ट बोलते हैं, थर्ड को जेड टेस्ट बोलते हैं। यही तीन टेस्ट हमें बेसिकली देखने को मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। बोलो हाँ है ना। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, बोलो। ये हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है हमारे पास रियल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 था, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट बताइए। चलिए कमान, जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए फास्ट कि क्या आंसर आएगा। सभी लोगों को बताना है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कौन बताइए क्या आंसर बिल्कुल जो है, क्या आंसर कौन सा परफेक्ट होगा या कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइए। सो हम ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए, सैम्पलिंग एरर। ठीक है कि सैम्पलिंग एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, नमूना आंकड़े और इसके संगत जनसंख्या पैरामीटर के बीच में जो है वो हमारे पास नमूना त्रुटि या हमारे पास सैम्पलिंग एरर कहलाता है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, जरूर बताइए, जिससे कि हम लोग चीजों को कर सकें, आगे बढ़े। हमारे पास क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम लोग 18 की बात करते हैं। हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है। एक बार जल्दी से लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक बार मैच करके दिखाइए फास्ट। लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है। एक बार जल्दी से मुझे लिस्ट वन और लिस्ट टू को जल्दी से एक बार मुझे मैच करके दिखाइए फास्ट। चलिए भाई जल्दी से मुझे बताइए क्या ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ये फर्स्ट का जो है वो हमारे पास सी आंसर होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगा वो सैंपल मीन्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो मतलब फर्स्ट का जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बोलो। फर्स्ट का डी होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर के बराबर है। सेकंड का सी होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास टाइप वन एरर के बराबर है। और थर्ड का ए होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो थर्ड का वो ए होगा, दैट इज सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। और फोर्थ का क्या होगा, बोलो। बी होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जो होगा वो हमारे पास वो पैरामीटर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सो फोर्थ का बी होगा। सो हमारे पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, कैंडल्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकॉर्डेंस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कैंडल्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकॉर्डेंस इज यूज्ड टू, कहाँ यूज होता है मुझे बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कम ऑन जल्दी से बताइए।
चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, टेस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो होगा हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बोलो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर होगा कि टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज राइट आंसर। ठीक है, सो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़े 19th के बाद हम लोग 20th देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अगर हम लोग बात करें कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल काम आ जाता है, तो डज एक्सेल है या एक्सेस है या पास एसपीएसएस है या हमारे पास स्टार है या फास्ट है। सो मुझे बताइए कौन सा जो कोड है बिल्कुल सही आंसर होगा, जल्दी से बताओ फास्ट। चल, सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज कॉल्ड क्या, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ, मतलब एक्सेल एक्सेस और पी डबल एस, और हमारे पास जो फिफ्थ हमारे पास पी ए एस डब्ल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो एक्सेल, पहुंच, एस पी एस एस और हमारे पास पास। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। 21st है मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें बेसिकली डेटा को मैच करना है। लिस्ट वन और लिस्ट टू के डेटा को हमें, मेरे स्टूडेंट जल्दी से बताओ मैच करना है, कैसे हम लोग मैच करें, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए, होपफुली आपका आंसर आ गया होगा। सो जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट आंसर। सो ग्राफवाइन टास्क ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप जो कि फील्ड फोर्स थ्योरी है, इनफॉर्मल ग्रुप गॉसिप है, और कर्ट लेवन है जो कि नेशनल ग्रुप है। सूची वन और सूची सेकंड दोनों को ही हमें मैच करना है। सूची वन और सूची सेकंड को मैच करिए जल्दी से फास्ट, कम ऑन। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल क्या होगा, बोलो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। होपफुली आपको आप ये बात समझ में आ गई होगी, जो ऑप्शन नंबर ए है मतलब फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, मतलब फर्स्ट का सी मतलब ग्राफवाइन जो है वो गॉसिप कहलाएगा, सेकंड का ए मतलब ये फॉर्मल ग्रुप हमारे टास्क टास्क ग्रुप कहलाएगा, थर्ड का डी इनफॉर्मल ग्रुप जो है हमारे पास नेशनल ग्रुप कहलाएगा, फोर्थ का बी मतलब कर्ट लेवन जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बोलो वो हमारा फील्ड फोर्स थ्योरी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें 22nd, who has suggested that achievement motivation among individuals and nations can be developed through training courses. So मीकलैंड या एल्डरफर या मैस्लो या नन ऑफ द अबव, मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए फास्ट।
चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो डी है, मतलब क्या इसमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 23 हमारे पास असर्शंस दिया हुआ, रीजन दिया हुआ है। व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। रीजन दिया हुआ है कि इन अ नैरो स्पैन लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस। ठीक है, सो हमें बताना है कि असर्शंस और रीजन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बताइए असर्शन और रीजन, जल्दी से फास्ट। बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन में जो सी है, जो ऑप्शन में जो सी है, ऑप्शन में जो सी है वो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर है। दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या होगा बोलो, ट्रू होगा, मगर जो आर होगा वो क्या होगा बोलो माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा बोलो, आर जो है वो फॉल्स होगा। मतलब असर्शन तो सही है मगर जो रीजन है वो क्या है बोलो, वो गलत है रीजन। ठीक है, नेक्स्ट 24th की बात करें, द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स। ठीक है, व्यवहार का सामान्य पैटर्न, साझा विश्वास और मूल्य जो सदस्यों में समान है के रूप में जाना जाता है। चलिए मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। चलिए, सो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ राइट आंसर। अगर हम लोग आगे बात करें 25th की, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द हेनरी फयोल। इसमें अगर हम लोग बात करें इनमें से ऐसा कौन सा जो है जो कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, स्प्रेड द कॉस्ट, यूनिटी ऑफ मैनेजर नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये है। ठीक है, सो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताओ। चलिए, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट या करेक्ट आंसर, कम ऑन बताइए जल्दी से फास्ट। जितने भी सब लोग लाइव हो 25th का आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द हेनरी फयोल। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो सी होगा यूनिटी ऑफ मैनेजर, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ये भी है, यूनिट ऑफ मैनेजर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट 26 देखते हैं, डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट डिजाइन and implementation of marketing programs for process and activities that recognize their breadth and interdependence। बताइए कौन सा आंसर सही है, फास्ट बताओ।
चलिए सो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, फास्ट बताओ। सो हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा मतलब क्या, हमारे पास जो डी ऑप्शन है क्या, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बोलो जल्दी से डी ऑप्शन। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, दैट इज समग्र विपणन अवधारणा जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करें 27 द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्टिंग ऑफ द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग मिक्स जो है वो हमारे पास बेसिकली वो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग को कंसिस्ट करता है। वाज डेवलप्ड बाय ई जेरोम मैककार्थी या पीटर एफ ड्रकर या फिलिप कॉटलर या विलियम जे स्टॉर्नटन, ठीक है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ई जेरोम मैककार्थी है ना, मैककार्थी जो है हमारे पास वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताओ जरूर, जल्दी से बताओ, फास्ट बताओ, कम ऑन। सो हमारे पास नेक्स्ट है द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ फर्म विच सेल्स। बताइए जल्दी से फास्ट। बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर सही होगा। चलिए द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ फर्म व्हिच सेल्स कन्वेंस गुड्स, शॉपिंग शॉपिंग गुड्स या स्पेशलिटी गुड्स या अनशाउट गुड्स, ठीक है। बिक्री की अवधारणा का उपयोग उन फर्मों द्वारा किए जाने की सबसे अधिक संभावना है जो बेचती हैं क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज अनशाउट गुड्स। क्या आंसर होगा बोलो, अनशाउट गुड्स इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 29 मैच द आइटम विद लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमें मैच करना है। देखिए ध्यान से, लिस्ट वन को लिस्ट टू से हम लोग अगर मैच करते हैं, सेवरेट एम ब्रोकर्स हमारे पास सर्विस क्वालिटी मॉडल है जो कि जेडी पावर है, 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फॉर सर्विसेज है। अच्छा, परशुरामन है क्वालिटी रेटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स है, मोबाइल्स है। ग्रोनरस है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कम ऑन जल्दी से बताइए, फास्ट बताओ। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, बात सभी को समझ में आ रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। सो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब एवरेट एम्ब्राउजर जो है हमारे पास ए का थर्ड है। क्वालिटी रेटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स है बी का, हमारे पास जो जेडी पावर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है बी का सेकंड होगा। तो मतलब 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज है और सी का फर्स्ट होगा।
जो हमारे पास परशुरामन है हमारे पास वो सर्विस क्वालिटी मॉडल है, और डी का फोर्थ होगा हमारे पास, अगर हम लोग बात करें सॉरी डी का सेकंड होगा, डी का सेकंड। सो ग्रॉनर्स जो है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंड सर्विसेज होगा, मतलब डी ऑप्शन होगा ए का फोर्थ, सॉरी थोड़ी सी रिपीटेशन वो मैचिंग गलती हो गई थी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना। 30th देखें, consumers attitudes and beliefs about diet, health and nutrition are influenced by economic environment, cultural environment, social environment, natural environment। मुझे बताइए क्या आंसर होगा, सही बताओ। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ, कम ऑन। चलिए, सब ऑप्शन में जो बी है दैट इज कल्चरल इन्वायरमेंट, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है बिल्कुल क्या है, जल्दी से वो सही आंसर है। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो दैट इज कॉल्ड क्या होगा बोलो, कल्चरल इन्वायरमेंट, वो बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। 31 है, पॉजिटिव एनपीवी इन प्रोजेक्ट appraised by the firm may not occur an account economic of skills, मार्केट रीच, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या इंटेंजिबल बेनिफिट्स, ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से फास्ट। चल जल्दी से बताइए, कम ऑन बताओ फास्ट। चल, सो ऑप्शन में जो डी होगा, डी मतलब क्या, इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो होता है, पॉजिटिव एनपीवी इन प्रोजेक्ट अप्रेस्ड बाय अ फर्म में नॉट अकर एन अकाउंट ऑफ इंटेंजिबल बेनिफिट्स, सो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें, देखो हमारे पास, इन केस द projects are divisible under capital rationing, and appropriate project appraise method is net present value method या profitability index method या internal rate of return method या payback period method। यदि परियोजनाएं पूंजी राशनिंग के तहत विभाज्य हैं तो एक उपयुक्त परियोजना मूल्यांकन पद्धति है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि या लाभप्रदता सूचकांक विधि, रिटर्न विधि की आंतरिक दर या पेबैक अवधि विधि। मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट या करेक्ट आंसर, फास्ट बताओ।
चलिए हमारे पास जो इसका आंसर आने लग रहा है वो ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है वो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बोलो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें। हमारे पास 33 है, हमारे पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स, गवर्नमेंट असिस्टेंस या इंटरनल फाइनेंसिंग या शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, स्थायी कार्यशील पूंजी को सामान्यतः किसके माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, सरकारी सहायता या आंतरिक वित्त पोषण या बैंकों से अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण, मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताओ। चलिए जल्दी से बताओ, फास्ट बताओ, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट बताओ, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे डिस्कस करूं तो द अप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस, अगर हम लोग बात करें, देखो बहुत ध्यान से समझना, एक लाइन लिखी हुई क्या, द अप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस, ऑपरेटिंग रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो या करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। चल निधि संकट को इंगित करने के लिए उपयुक्त अनुपात है ऑपरेटिंग अनुपात, बिक्री कारोबार अनुपात, वर्तमान अनुपात, एसिड परीक्षण अनुपात। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ फास्ट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, एसिड टेस्ट रेशियो जो होगा, ऑप्शन नंबर जो डी, माय डियर स्टूडेंट, जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट इज क्या, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो जो है हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें क्या, हमारे पास अगर हम लोग बात करें, हु प्रपोज्ड अ मॉडल टू अप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी concept of inventory management to determine the optimum cash holding in a firm। एक फॉर्म में इष्टतम नकद होल्डिंग निर्धारित करने के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन की आर्थिक आदेश मात्रा अवधारणा को लागू करने के लिए एक मॉडल का प्रस्ताव किसने किया है? मुझे बताइए जल्दी से, केथ वी स्मिथ ने, मिलर एंड और, या विलियम जे बाउमल या जेएम कीन्स ने? मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से फास्ट। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा, फास्ट बताओ। बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा, कम ऑन। ऑप्शन में जो सी होगा, मतलब विलियम जे बाउमॉल है ना, वो हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है,
सो क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, या परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, या डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रबंधन के सिस्टम दृष्टिकोण के मॉडल में शामिल नहीं है? मानव संसाधन योजना, भर्ती और चयन, प्रदर्शन मूल्यांकन, या विभाग उल्लेख। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, बताइए फास्ट। बताइए जल्दी से क्या आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। ऑप्शन में जो डी होगा, मतलब डिपार्टमेंटेशन जो है हमारे पास, डिपार्टमेंटेशन मतलब क्या, विभाग उल्लेख जो है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन में जो डी होगा वो बिल्कुल विभाग उल्लेख बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें 37th। इट इज जनरली इजी टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स पर्सन, या ऑल ऑफ द अबव। सो आमतौर पर कि प्रदर्शन को मापना आसान होता है औद्योगिक संबंध प्रबंधन, अनुसंधान और विकास प्रबंधन, बिक्री, व्यक्ति, या उपरोक्त सभी। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताओ। बिल्कुल सही। ऑप्शन में जो सी होगा दैट इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज द राइट आंसर। आगे डिस्कस करें, हमारे पास 38th है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेल्स पीपल। मुझे बताइए जल्दी से बताइए। बोनस, स्टाफ मीटिंग, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, बोथ बी एंड सी। देखते हैं। सो ये हमारे पास अब बोनस बोनस स्टाफ मीटिंग या ट्रैवलिंग अलाउंसेस, या बोथ बी एंड सी निम्नलिखित। जल्दी से बताइए पहले फास्ट। चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज बोथ बी एंड सी। सो बी बोथ बी एंड सी माय डियर स्टूडेंट इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक बिक्री करने वाला लोगों के लिए लोगों के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन नहीं है। सो द आंसर इज क्या, दोनों बी एंड सी, मतलब हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल बात समझ गए होंगे, ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं। एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए फास्ट, बताइए कम ऑन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड क्या, बोथ बी एंड सी। 39th हमारे पास देखो ध्यान से, स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, कि स्टेटमेंट फर्स्ट और हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है क्या। हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है क्या, कि साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर एसेंशियल टू अचीव इंडिविजुअल्स टीम गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ क्या, कॉन्जीनियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हार्मोनी एंड
लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म। सो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, फास्ट बताइए। कमान, जल्दी से बताइए फास्ट। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो जल्दी से मुझे बताइए, बताइए जल्दी से। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? देखिए कथन फर्स्ट में व्यक्तिगत टीम, अगर हम लोग बात करें व्यक्तिगत टीम के लक्ष्य और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस औद्योगिक संबंध आवश्यक है। अनुकूल श्रम प्रबंधन संबंध सद्भाव और अनुपस्थित की कम दर का माहौल बनाते हैं। यह कथन पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। कथन दूसरा सत्य है लेकिन पहला गलत है। दूसरा, दोनों कथन सत्य है, दोनों वैन झूठे हैं। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो जल्दी से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें सी जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बोलो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या होगा बोलो जल्दी से। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बोलो जल्दी से, हमारे पास सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है बोलो बिल्कुल करेक्ट है। 39 हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़े क्या 39 के बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं 40th क्वेश्चन। देखो 40th क्वेश्चन है क्या, आउट ऑफ द फॉलोइंग which are the schemes of social security, provident fund schemes, health insurance schemes, job guarantee schemes, charity benefit schemes, merit promotion schemes, compulsory and voluntary social insurance scheme या child issuance schemes? मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताइए। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। निम्नलिखित में से सामाजिक सुरक्षा की कौन सी योजनाएं हैं? चलिए जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज फाइन या परफेक्ट? बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। जल्दी से बता, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ। तो अगर हम लोग बात करें हमारे पास ये सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स है, जैसे पीपीएफ, प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम्स, ठीक है। और सेकंड हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है। फोर्थ है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स है, ठीक है। और सिक्स्थ हमारे पास देखो क्या, कंपलसरी एंड वॉलंटरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो जल्दी से हाँ है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 41 है, आरबीआई एनश्योर्स दैट बैंक
ऑपरेट विद इन द सेट नॉर्म्स बाय कंडक्टिंग डैश इंस्पेक्शन एंड डैश मॉनिटरिंग। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है। आप सभी लोग जरूर, सभी लोग रिप्लाई करें माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग रिप्लाई करें। कम ऑन फास्ट बताइए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ऑन साइट या ऑफ साइट। हमारे पास अगर हम लोग बात करें, आरबीआई इंश्योर्स दैट बैंक्स ऑपरेट विद इन द सेट नॉर्म्स बाय कंडक्टिंग ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग। अगर हम लोग बात करें ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग, ठीक है। आरबीआई एक यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जो है वो साइट पर निरीक्षण और साइट के से बाहर निगरानी करके निर्धारित मानदंडों के भीतर काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। 41 आंसर अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फास्ट बताइए। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सभी लोगों को बात समझ में आ गई परफेक्ट तरीके से। आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ moratorium order can be issued by the high court for a maximum total period of 1 month, 6 month, 1 year या 1.5 year। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फास्ट। चलिए सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज कॉल्ड क्या, 6 मंथ। मतलब क्या, अंडर सेक्शन 37 की बात करें, अंडर 37 की बात करें, अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट, अगर अंडर 37 की बात करें, सो हमारे पास जो अंडर 37 की बात करें, सो हमारे पास जो है वो 6 मंथ के लिए मॉरेटोरियम दिया गया था। बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा, बैंकिंग विनियम है ना, विनियमन अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकतम कुल अवधि के लिए अधिस्थगन आदेश जारी किया जा सकता है, जो कि हमारे पास 6 महीने है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। आगे बढ़े। हमारे पास 43 क्वेश्चन है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुड बियर इंटरेस्ट नॉट लेस देन, प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा जारी बॉन्ड या डिबेंचर पर ब्याज कम से कम होना चाहिए। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताओ।
सी 1.5% ओवर द बैंक रेट। क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से, 1.5% ओवर द बैंक रेट। तो ये हमारे पास राइट आंसर है। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, 1.5%। चल, हमारे पास क्या आंसर होगा बोलो जल्दी से। ऑप्शन में जो सी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, दैट इज 1.5% ओवर द बैंक रेट। मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इशूड बाय द सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज शुड बियर इंटरेस्ट नॉट लेस देन 1.5% ओवर द बैंक रेट। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बैंक दर से 1.5% अधिक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं, फास्ट बताइए। सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन टू द डैश। सो पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 131 डैश को सुरक्षा प्रदान करती है। कलेक्टिंग बैंकर, पेइंग बैंकर, एडवाइसिंग बैंकर या कन्फर्मिंग बैंकर। सो मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, फास्ट बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। सेक्शन 131 ऑफ द सेक्शन 131 ऑफ सेक्शन, अगर हम लोग बात करें सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर, पेइंग बैंकर या एडवाइजिंग बैंकर या कन्फर्मिंग बैंकर। ऑप्शन नंबर ई होगा कलेक्टिंग बैंकर। पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 131 को 131 डैश को सुरक्षा प्रदान करती है। बैंकर एकत्रित करना या पेइंग बैंकर या बैंकर को सलाह देना या बैंकर की पुष्टि करना। सो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा माय डियर स्टूडेंट, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत तो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। 45 देखिए क्या है, 45 है, when a customer by letter has advised the bank not to honor pay a particular check, such letters called as, मतलब हम लोग बोल देंगे कॉल्ड, क्या क्या बोलेंगे उसको, कैंसिलेशन लेटर्स या गार्निशिस लेटर्स या मैंडेट या नन ऑफ द अबव। मुझे बताइए which one of the option is perfect और करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, मतलब नन ऑफ द अबव, मतलब व्हेन अ कस्टमर बाय अ लेटर, व्हेन अ कस्टमर बाय अ लेटर हैज एडवाइज्ड द बैंक नॉट टू ऑनर पे अ पर्टिकुलर चेक, सच लेटर इज कॉल्ड, मतलब ऐसे हम उसको कैंसिलेशन लेटर बोलते हैं, या हम लोग नहीं, हम उसको गार्नेसी पत्र बोलते हैं, या नहीं उसको हम लोग जनादेश या मैंडेट बोलते हैं, उसको हम लोग, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। जब एक ग्राहक ने एक पत्र द्वारा बैंक को किसी विशेष चेक का भुगतान न करने की सलाह दी है,
तो ऐसे पत्र को हम लोग इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 46 है माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास 46 आंसर देखिए क्या है। 46 हमारे पास फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट, विदेशी ऋणों का प्रवाह और निवेश प्रभावित अफेक्ट किसको अफेक्ट करता है? ट्रेड बैलेंस को, करंट अकाउंट बैलेंस को, या कैपिटल अकाउंट बैलेंस को, या नन ऑफ द अबव को? मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट? व्यापार संतुलन, चालू खाता शेष, या पूंजी खाता शेष, या उपरोक्त में से कोई नहीं? मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? बताइए जल्दी से फास्ट। बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा दैट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर होगा। क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर जो सी होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी है, आप सब लोग मुझे जरूर बता सकते हैं। सी जो होगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, बताइए जल्दी से फास्ट, समझ में आया सभी लोगों को? चलिए जल्दी से बताइए, मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ जल्दी से फास्ट। सो ऑप्शन नंबर जो सी होगा उसको हम लोग बिल्कुल सही बोलेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट द कैपिटल अकाउंट बैलेंस। क्या बोलेंगे बोलो? कैपिटल अकाउंट बैलेंस बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो है कंसेशंस मेनली मल्टीनेशनल्स इन कैरेक्टर्स कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ विच? कम ऑन फास्ट बताइए। चलिए, सो कंसेशंस मेनली मल्टीनेशनल्स इन कैरेक्टर्स सम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोलेंगे बोलो? बी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड क्या? रेसिप्रोसिटी। क्या बोलेंगे बोलो? बोलो जल्दी से। रेसिप्रोसिटी जो है हमारे पास रियल आंसर होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताओ फास्ट। ठीक है, सो रियायत तो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय चरित्र के सिद्धांत के अंतर्गत किस में आती है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर जो बी है इट इज कॉल्ड क्या? पारस्परिकता। ठीक है, 48th। From the following identity, the one which is not a commercial counter trade, ठीक है, निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए जो एक वाणिज्यिक प्रति व्यापार नहीं है।
क्लासिकल बार्टर या काउंटर परचेज या प्री कंपनसेशन या बाय बैक एग्रीमेंट? मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कम ऑन बताइए जल्दी से, फास्ट। कम ऑन बताइए जल्दी से, फास्ट, सभी लोग बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए क्या आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज बाई बैक एग्रीमेंट। क्या होगा बोले जल्दी से, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी, अगर हम लोग बात करें कि इसमें से ऐसा कौन सा जो है कमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है, द ऑप्शन नंबर जो डी है बाई बैक एग्रीमेंट इज अ राइट आंसर। ठीक है, मतलब बाय बैक समझौता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इफ द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इन द कॉल ऑप्शन, इट इज रेफर्ड टू एज एट द मनी, इन द मनी, या आउट ऑफ द मनी, या प्रीमियम। यदि कॉल ऑप्शन के, यदि कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से अधिक है तो इसे के रूप में संदर्भित किया जाता है, पैसे पर, या इन द मनी, या आउट ऑफ द मनी, या प्रीमियम। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ फास्ट जल्दी से बताइए, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट बताओ भाई कि विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट। कम ऑन जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा, मतलब क्या, इन द मनी, मतलब कि इन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इज कॉल ऑप्शन, इन अ कॉल ऑप्शन इट इज रेफर्ड टू एज, क्या बोलेंगे बोले जल्दी से, ए दैट इज इन द मनी। यदि कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से अधिक है तो इसके रूप में संदर्भित किया जाता है, क्या बोलेंगे बोलो उसको, इन द मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो माय डियर स्टूडेंट, उसको बोलेंगे इन द मनी। कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। कम जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ। चलिए भाई, होपफुली हो गया, समझ में आ गई बात, समझ में, बताओ जल्दी से फास्ट। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आप सभी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बात आनी चाहिए समझ में।
So if the spot price is higher than the strike price is call option in a call option, it is referred to as at the money या in the money. That is called क्या, हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा that is called क्या, in the money. कोई दिक्कत तो नहीं ना, आगे बढ़ें. नेक्स्ट हमारे पास आता है 50th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द आइटम which does not includes under current account transaction. इसमें से ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करिए जो बेसिकली करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करते. सर्विसेज है, नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गुड्स है, गोल्ड है, या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, या इन्वेस्टमेंट इनकम है. बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर. फास्ट बताइए. चल, सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी होगा, मतलब क्या, नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड. ये हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा. सो अगर हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स का जो नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है वो हमारा वो सही आंसर है. ठीक है. अब हम लोग देखिए पेपर 2 के जो भी क्वेश्चंस थे, माय डियर स्टूडेंट, हमने पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिए. मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को पेपर 2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगा. हम लोग अब आगे बढ़ें. मुझे जल्दी से बताइए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग अब आगे बढ़ें. कम जल्दी से बताइए. तो अब पेपर 1 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आप सब लोग. अब देखिए जल्दी से, हमने प्रॉमिस किया था कि अब आपको पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के ही क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों को कराऊंगा. तो आप सभी लोगों को मैं दोनों ही पेपर में कराने जा रहा हूँ, तो होपफुली आपको समझ में आना चाहिए बात. ठीक है. स्टार्ट करें. देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने. द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज. हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं. एक बार जल्दी से मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट या सही होगा. जल्दी से बताइए, फास्ट, कम ऑन. चलिए, सो मुझे बताइए जल्दी से, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या. द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज ऑफ. बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ही ट्रांसमिट्स द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट्स. अगर शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि क्योंकि वही छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है. ठीक है. हम लोग अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर द टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ. शिक्षण शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है निम्न के क्षेत्र में निहित है. तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा. जल्दी से बताओ, फास्ट.
चलिए, सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, लैक ऑफ कमांड और द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, a teacher can establish a rapport with his student by becoming a figure of authority, impressing students with knowledge and skills, playing the role of a guide या becoming a friend to the students। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो, बताओ जल्दी से फास्ट। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा, इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल्स, जो होगा हमारे पास वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या ऑल ऑफ द। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है सामाजिक परिवर्तन या व्यक्तिगत परिवर्तन या सांस्कृतिक परिवर्तन या उपरोक्त सभी। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही, वो आप बताओ जल्दी से फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी मतलब क्या, ऑल ऑफ द अबव, मतलब एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, अगर हम लोग बात करें एजुकेशन एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है किसका, बोलो दैट इज डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बता रहा है कि हमारे पास सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, और तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैक्सिमम सेल्फ realization of the student is affected through constant fulfillment of the students' needs, a strict control of the classroom activities, a sensitivity to the students' needs, goals and purposes, a strict reinforcement of academic standards। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताओ। चलिए जल्दी से बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। कम ऑन जल्दी से बताओ, फास्ट बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है बोलो जल्दी से, जो सी होगा, मतलब सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पसेस इज अ राइट आंसर। सो सी ऑप्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा बोलो, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रिसर्च प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रिसर्चर्स इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल रेलेवेंस या अवेलेबिलिटी ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए फास्ट।
चलिए जल्दी से आगे डिस्कस करें क्या। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। वो सी ऑप्शन है हमारे पास, क्या बोलो जल्दी से, सोशल रेलेवेंस। सो सोशल रेलेवेंस जो है हमारे पास क्या होगा, बोलो जल्दी से, एक राइट आंसर होगा सोशल रेलेवेंस। ठीक है, आगे हम लोग बात करें। देखो नेक्स्ट हमारे पास, देखो नेक्स्ट हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, विच वन इज कॉल्ड द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें से किसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलेंगे, मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। चलिए भाई जल्दी से बताइए, कम ऑन, सभी लोग मुझे बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज कॉल्ड क्या, कोटा सैम्पलिंग। जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या। कम जल्दी से मुझे बताइए कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, कोटा सैम्पलिंग। सो विच वन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज कॉल्ड क्या, हमारे पास जो कोटा सैम्पलिंग है वो हमारा एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक बेस्ट उदाहरण है। सो हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करें क्या, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए क्या कि नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज या नॉर्मेटिव स्टडीज। परिकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फास्ट बताओ। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, मुझे बताइए। सो हमारे पास जो है बिल्कुल, सो हमारे पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज हिस्टोरिकल स्टडीज। तो हिस्टोरिकल स्टडीज जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड एज हिस्टोरिकल थेसिस, हिस्टोरिकल स्टडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। नाइन्थ डिस्कस करते हैं। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल्स या बायोग्राफिकल, मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट है या करेक्ट ऑप्शन, मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट। जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए, कम ऑन।
चलिए, सो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो ए है कि फील्ड वर्क बेस्ड ऑन, अगर हम लोग बात करें फील्ड वर्क बेस्ड ऑन द रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पेरिकल क्या बोलेंगे, बोलो क्षेत्र कार्य आधारित जो अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुभव जन्य। क्या नाम है वो बोल जल्दी से, अनुभव जन्य जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास मेरे स्टूडेंट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज अप्रोप्रिएट टू स्टडी द प्रेवलेंस ऑफ एड्स amongst male and female in India in 1976 and 1986 and 1996 to 2006। मुझे बताइए, क्लस्टर सैम्पलिंग है या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है या कोटा सैम्पलिंग है, स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट या करेक्ट आंसर, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से आप सभी को आंसर बताना है कि आपको बात समझ में आई, यस और नो, फास्ट बताइए जल्दी से। सो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज कॉल्ड क्या, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, हमारे पास कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज, क्या बोलेंगे बोलो, स्वयं के साथ संचार के रूप में जाना जाता है क्या, समूह संचार, अंकुर संचार, पारस्परिक संचार या इंट्रापर्सनल संचार, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से फास्ट क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा या करेक्ट आंसर होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्राफाइन कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मुझे बताइए विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट या करेक्ट आंसर, फास्ट बताइए। चलिए, सो ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शंस जो है हमारे पास वो देखो कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन इंडिया, भारत में टीवी के लिए कौन सी प्रसारण प्रणाली का पालन किया जाता है, NTSC, पाल या सिक्कम या NTCS, तो मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा, फास्ट बताइए। चलो जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताओ भाई, भारत में टीवी के लिए कौन सी प्रणाली, कौन सी प्रसारण प्रणाली का पालन किया जाता है। चलिए, सो बताइए जल्दी से, आप सभी के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर आ रहा है। सो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड क्या, पाल, PAL। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20,000 का कोर्स, मगर जो कोड आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है SUCHIT10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये 20,000 का कोर्स आपको 18,000 का पड़ेगा 2,000 के डिस्काउंट के साथ। 50,000 का जो कोर्स है 5,000 के डिस्काउंट के साथ, 50,000 का जो कोर्स है मेडिएशन स्टूडेंट आपको 5,000 के डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स 45,000 का पड़ेगा, मगर आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोड क्या है बताइए, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय, सी यू एंड टेक केयर। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस क्लास को लगातार वॉच करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। कोई भी कोर्स लेने से पहले आप सोचे 10 को इस्तेमाल करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय, सी यू एंड टेक केयर।